हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करेंगे और श्योर है इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यानी 2 फरवरी का आप सभी का एग्जाम है, तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। यानी हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। देखिए 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम होता है। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, धातु का परावैद्युतांक होता है। आपसे पूछा जाएगा धातु का परावैद्युतांक होता है तो इसका परावैद्युतांक अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 फैराडे बराबर होता है। देखिए 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या हो जाएगा 96,500 कूलम। अगला है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। देखिए किरचॉफ का नियम या किसका परिणाम है पूछा जा रहा है। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चित्र का हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है। आपसे पूछा गया है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम या फिर बोल सकते हैं 1 जूल कूलम इनवर्स। अगला देखिए 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे कितना हो जाएगा। इसका प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 ओम। अगला देखिए चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाता है, आवर्तकाल आपका घट जाता है। ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर पूछा गया है। कलांतर इसका π/2 होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा π/2। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभव बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। श्योर है क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा cos फाई हो जाता है इसका मान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच का कलांतर आपसे पूछा है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच का कलांतर होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। प्रतिघात का मात्रक पूछा है। देखिए प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का, ये इनका भी ओम ही होता है। ठीक है, तीनों का याद रखिएगा। तप्त तार एमीटर मापता है मूल औसत वर्गमान। प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। ठीक है, और आभासी धारा होती है। देखिए आपसे पूछा गया है आभासी धारा बराबर क्या होती है, शिखर धारा बट्टे √2। आप सभी को पता होगा शिखर धारा बट्टे √2 हो जाएगा सही उत्तर। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात पूछा है। क्या हो जाएगा इसका अनुपात 1/√2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। गामा किरणें की तरह होता है। आपसे पूछा गया है गामा किरणें की तरह क्या होता है, तो एक्स किरणें होता है गामा किरणें की तरह। ठीक है। अगर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला देखिए क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता पूछा है 5 डायोप्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर 5 डायोप्टर। अगला देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, F1 तथा F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 F2 बट्टे F1 प्लस F2 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है। अगला देखिए एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछा है। सिंपल है, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगले एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। देखिए दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होगी, उत्तल लेंस की आवश्यकता होगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता आपसे पूछा जा रहा है। इसकी आवर्धन क्षमता आपका 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आपसे आवेश पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति kg होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। अल्फा कण है। देखिए जो अल्फा कण है यह क्या है, यह हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक हो जाएगा। बीटा किरणें होती है। देखिए आपसे पूछा है बीटा किरणें
होती है। तो याद रखिएगा बीटा किरणें जो होती है ये ऋणायन होता है, ऋणायन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऋणायन। अगला देखिए निम्नांकित में किसके लिए विभेदन क्षमता महत्तम है। आपसे पूछा है निम्नांकित में से किसके लिए वेधन क्षमता है जो कि महत्तम है, तो यह है गामा किरणें के लिए। किसके लिए? गामा किरणें के लिए। निम्नांकित में से मूल कण नहीं है। देखिए आपसे पूछा है मूल कण नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्फा कण है, यह आपका मूल कण नहीं है। अगला देखिए नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती। देखिए पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होते हैं वह बने होती हैं। 5 नंबर में भी पूछा जाता है, आप सभी पढ़े होंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें बनी होती है किसकी बनी होती है? याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यह नियंत्रक छड़ें बनी होती है आपका कैडमियम की छड़ें का बना होता है, कैडमियम की छड़ें, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मंदक क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, उसमें आप सभी ये पढ़े होंगे। ठीक है, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है? देखिए तब जो विभव प्राचीर की ऊंचाई घट जाती है। ठीक है, विभव प्राचीर की ऊंचाई जो होती है वह डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? देखिए इसमें जो परमाणु संख्या घटेगा 2 से, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता में क्या होगा? इसकी चालकता बढ़ जाएगा, इसकी चालकता है यह बढ़ जाएगा। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं? इसमें जो आवेश वाहक होता है आपका वीवर होता है, यानी होल्स होता है। माइक्रोफोन द्वारा होता है, आपसे पूछा जा रहा है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलन जो वह युक्ति है जिससे क्या होता है? मॉड्यूलन वह युक्ति है जो जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश यह उत्पन्न करता है, यह करता है, बताइए, यह केवल विद्युत ही क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, एक स्थिर आवेश पूछा है। ठीक है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा? इसकी धारिता जो होगा बढ़ जाएगा, इसकी धारिता में बढ़ोतरी हो जाएगा। याद रखिएगा किरचॉफ का पास नियम यानी कि द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध आपका शून्य हो जाता है। देखिए क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान। देखिए आपसे पूछा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर सभी को पता है 0 डिग्री होता है। जल के कीटाणु रहित करने के उपयुक्त कौन है? तो इसके लिए उपयुक्त परावैज्ञानिक विकिरण हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परावैज्ञानिक विकिरण। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? बतलाइए। तो बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 42 का जवाब आप सभी के लिए ही छोड़ देते हैं। 42 का कमेंट करके बतलाइएगा, कई बार ये क्वेश्चन बतलाए हैं, बतलाइए। चलिए बताइए इसका 42 का जवाब कमेंट करके बतलाइएगा और वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ।